हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप अपने घर पर कुशल मंगल होंगे। इस वीडियो में आज हम प्रमुख चोल शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे। चोल साम्राज्य जो था वो दक्षिणी भारत में था। चोल वंश दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था, जैसे कि चेल, पांड्य, केरल पुत्र, सत्यपुत्र आदि में से एक प्रमुख राजवंश था। चोल वंश की स्थापना उरवप्पहरे इलन जेतो चेन्नी ने की थी। नाम थोड़ा अटपटा है, याद करने में थोड़ी समस्या आएगी। तो चोल वंश की स्थापना उरवप्पहरे इलनजेत चेन्नी ने की थी। इनकी राजधानी उरेयूर थी। इनके बाद में इस वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक करिकाल हुए। करिकाल करिकाल ने सेहलियों को पराजित करने के उपरांत 100 ईस्वी में लगभग 100 मील लंबा कावेरी नदी पर एक बांध बनवाया था और इन्होंने कावेरी नदी के तट पर कावेरी पत्तन की स्थापना की, जिसे पुहार पत्तन के नाम से भी जाना जाता था। पुहार पत्तन जो था वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इन्होंने फिर उरेयूर के स्थान पर अपने साम्राज्य की राजधानी कावेरी पत्तन को बनाया। पट्टिनपाले लेख में पट्टिनपाले मैं लिख देता हूं ऐसे, पट्टिनपाले लेख से हमें चोलों की उरेयूर राजधानी का उल्लेख मिलता है। इनके बाद में जो अगले शासक हुए वो है विजयालय। इनका शासनकाल था 850 ईस्वी से 875 ईस्वी तक। वैसे इनके बीच में अनेक शासक हुए, लेकिन उनका उल्लेख नहीं किया गया है। 10th क्लास के एसएसटी में चोल साम्राज्य का संस्थापक जो माना गया वो विजयालय को माना गया, लेकिन विजयालय वास्तविक संस्थापक न होकर ये द्वितीय संस्थापक थे। विजयालय के द्वारा पांड्य शासकों को पराजित किया गया और उनकी राजधानी तंजौर पर अधिकार कर लिया गया। विजयालय के बाद में जो शासक हुए वो है आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम का शासनकाल 875 ईस्वी से माना जाता है। 10th में 880 ईस्वी दे रखा है। 875 ईस्वी से 907। 10th क्लास में 880 से 907 माना गया है। 12th में 875 से 907 माना गया है। तो इनका शासनकाल था 875 ईस्वी से 907 ईस्वी तक। इन्होंने पल्लव शासक अपराजित को पराजित किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। साथ ही इन्होंने पांड्य और कलिंग शासकों को भी पराजित किया था। आदित्य प्रथम के बाद में जो शासक हुए वो हुए थे परांतक प्रथम। परांतक
प्रथम। परांतक प्रथम का जो शासनकाल था वो था 907 ईस्वी से 935 ईस्वी तक। 907 ईस्वी से 935 ईस्वी तक इन्होंने पांड्य शासकों को पराजित किया और पांड्य शासकों को पराजित करके उनकी राजधानी मदुरै पर अधिकार किया और उसी उपलक्ष्य में इन्होंने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी। तो यहां तक सभी के सही समझ में आ गया होगा। अब देखिए, परांतक प्रथम के बाद में जो शासक हुए वो हुए इनके पौत्र। अब इनके बाद में जो प्रमुख शासक जो हुए थे उनके पौत्र हुए थे, और जो कि इतिहास में राज राज प्रथम के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनका जो शासनकाल माना जाता है वो 985 ईस्वी से 1013 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने अपने दादा परांतक प्रथम की लोह व रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार किया और राज प्रथम की उपाधि भी धारण की। इन्होंने दक्षिण में चेर शासक भास्कर वर्मन और पांड्य शासक अमर भुजंग, पश्चिम में इन्होंने गंगवंश के शासकों को पराजित किया, उत्तर में इन्होंने कलिंग शासकों को पराजित किया। साथ ही इन्होंने उत्तरी श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम को पराजित करके उनकी राजधानी अनुराधापुरम को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इनके द्वारा जीते गए समस्त क्षेत्रों को मिलाकर उनका नाम मामुंडी चोलमंडलम रखा गया। मामुंडी चोलमंडलम उसका नाम रखा गया और उसकी राजधानी इन्होंने पोलोन्नो रुआ को बनाया। किसको बनाया था? पोलोन्नो रुआ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। वाह, पोलोन्नो रुआ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। लेकिन उसके बाद में इन्होंने जगन्नाथ का विरुद्ध धारण किया और जगन्नाथ का विरुद्ध धारण करके इन्होंने अपनी राजधानी पोलोन्नो रुआ का नाम परिवर्तित किया और उसे जगजात मंगल नाम दिया गया। इन्होंने चालुक्य शासक सत्याश्रय को भी पराजित किया था। राजराज प्रथम के द्वारा लगभग 1000 ईस्वी में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया, जिसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। राजराज प्रथम के बाद में जो अगले शासक हुए वो हुए थे राजेंद्र प्रथम। और राजेंद्र प्रथम का जो शासनकाल माना जाता है वो 1016 ईस्वी से 1044 ईस्वी तक माना जाता है। ये चोल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। इनकी नौसेना सबसे शक्तिशाली नौसेना थी। उस नौसेना के माध्यम से इन्होंने पेगु, मर्तबान, अंडमान निकोबार व श्रीलंका को जीता था। इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीता। राजराज प्रथम ने तो सिर्फ उत्तरी श्रीलंका को जीता था, जबकि इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। इन्होंने बंगाल की खाड़ी पर अधिकार किया, जिसके कारण उसे चोल झील के नाम से जाना गया था। कई बार पूछा जाता है कि चोल झील के नाम से किसे जाना जाता है, तो बंगाल की खाड़ी को राजेंद्र प्रथम के समय में चोल झील के नाम से जाना जाता था। राजेंद्र प्रथम के द्वारा सन 1023 ईस्वी में उत्तरी पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया गया
और इन्होंने पाल शासक महिपाल को पराजित करके गंगा घाटी के मैदानों पर अधिकार कर लिया। उसी उपलक्ष्य में इन्होंने गंगेकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो ये पूछा जाता है कि गंगेकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो गंगेकोंड चोल की उपाधि जो धारण की थी वो राजेंद्र प्रथम ने की थी। और उसी के बाद में इनके द्वारा गंगेकोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया गया था। इनके बाद में जो शासक हुए वो हुए राजा धीराज। राजा धीराज और राजा धीराज जो थे, राजा धीराज का जो शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 1044 ईस्वी से लेकर 1052 ईस्वी तक। राजा धीराज चालुक्य शासकों से संघर्ष करते हुए सन 1052 ईस्वी में कोप्पम के युद्ध में मारे गए। तो पूछा जाता है कोप्पम का युद्ध कब और किस किस के मध्य लड़ा गया था? तो वो 1052 ईस्वी में चालुक्य शासक सोमेश्वर और चोल शासक राजा धीराज के मध्य लड़ा गया था, जिसमें राजा धीराज की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में जो शासक हुए वो हुए थे वीर राजेंद्र। वीर राजेंद्र ने चोल शासकों को पराजित किया और अपने पिता की पराजय का बदला लिया। इसके समय में अब जो चोल शासक थे उनमें उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया और उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू होने के कारण धीरे धीरे चोल जो शासक थे उनकी शक्ति क्षीण होती चली गई। और उसके बाद में जो शासक हुए वो हुए थे कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम जिन्हें राजेंद्र तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जो माता थी वो चोल राजकुमारी थी तथा पिता जो थे वो चालुक्य थे। इस प्रकार धीरे धीरे चोल साम्राज्य समाप्त हो जाता है। चोल शासकों के द्वारा अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ये शैव उपासक थे, शिव जी की उपासना करते थे, जैसे कि तंजौर का मंदिर, वृद्धेश्वर का मंदिर, गंगेकोंड चोलपुरम का मंदिर, जैसे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, चोल वंश अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। अगले वीडियो में हम चोल प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।